औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का जो टॉपिक है वो इब्न बतलान है। इब्न बतलान का मुकम्मल नाम ये पूछ सकता है एमसीक्यूज़ के अंदर। इब्न बतलान का मुकम्मल नाम अबुल हसन मुख्तार बिन अब्दून बिन असद है। इनका तारुफ़ के 11वीं सेंचुरी एडी के अंदर ये पैदा हुए, यानी इनका दौर हयात 11वीं सेंचुरी एडी का है। ये तबीब व फ़लसफ़ी थे। इनका ताल्लुक़ बग़दाद से था, ये बग़दाद के रहने वाले थे। मज़हब के लिहाज से ये ईसाई थे और दूसरी चीज़ के सयाह थे कि इनको घूमने के ये बहुत शौकीन थे, लेकिन ये इस तरीके से घूमते नहीं थे कि सिर्फ़ इंजॉय किया जाए, बल्कि ये अपने इल्म को बढ़ाने के लिए और दवाओं के ताल्लुक़ से और इल्म में इजाफ़े के ताल्लुक़ से ये घूमने के शौकीन थे इल्म हासिल करने के लिए। इनकी वफ़ात 1063 में इंताकिया, जिसको एंटियोक कहा जाता है, वहाँ पर इनकी वफ़ात हुई। इनका सिर्फ़ रहने वाले यानी कौन से एरिया के बाशिंदे थे, ये एमसीक्यूज़ पूछ सकता है। दूसरी चीज़ कि इनकी वफ़ात कब हुई और ये किस दौर के जो है तबीब रहे हैं। तो 11वीं सेंचुरी के जो है ये तबीब रहे हैं। इनके तालीम व तरबियत की बात की जाए तो तालीम व तरबियत फ़लसफ़ा व तिब और हिकमत में इन्होंने महारत हासिल की। इनके जो उस्ताद थे, उस्ताद में अबुल फ़र्ज अब्दुल्लाह बिन अब्दुल तबीब और अबुल हसन बिन इब्राहीम बिन अबरूनुल हरानी, ये जो हैं उनके उस्ताद रहे हैं। दोनों उस्तादों का नाम पूछ सकता है कि अबुल फ़र्ज किसके उस्ताद थे या अबुल हसन बिन इब्राहीम किसके उस्ताद थे, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तीसरी चीज़ कि किसी भी तबीब का फ़ज़्ल व कमाल होता है। फ़ज़्ल व कमाल की बात की जाए तो बहैसियत तबीब, बहैसियत फ़लसफ़ी और बहैसियत मुसन्निफ़। आइए अब हम इनके फ़ज़्ल व कमाल देखते हैं। सिर्फ बहैसियत फ़लसफ़ी, ये एक बेहतरीन फ़लसफ़ी थे और अली बिन रिज़वान जो है, अली बिन रिज़वान से जो है ये मुनाज़रा फ़लसफ़े की बुनियाद पर और तिब की बुनियाद पर ये मुनाज़रा किया करते थे। इसमें ये एमसीक्यूज़ आ सकता है कि फ़लसफ़े की बुनियाद पर इब्न बतलान किससे मुनाज़रा किया करते थे। तो ये अली बिन रिज़वान से मुनाज़रा किया करते थे। अली बिन रिज़वान से जो है सिर्फ़ इन्होंने मुलाकात के लिए जो है कि अली बिन रिज़वान से सिर्फ़ मुलाकात करनी है मुझे और उनसे मुनाज़रा करना है, इस वजह से सिर्फ़ इन्होंने मिस्र का सफ़र किया और मिस्र जो है अली बिन रिज़वान से जो है मुलाकात के लिए ये पहुंच गए। तो इससे पता चलता है कि इनको जो है इल्म में सीखने का और किसी से भी जो है यानी किसी बड़े से जो है इल्म हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। बहैसियत तबीब की बात की जाए तो बहैसियत तबीब ये अपने मतब के ऊपर यानी जो उनका क्लिनिक था उस पर ख़ास तवज्जो देते थे। मुशाहिदे वो तजुर्बे की बुनियाद पर ये इलाज किया करते थे, यानी जो भी उनको मुशाहिदा था, जो भी इलाज के ताल्लुक़ से तजुर्बात थे, उन पर ये मरीज़ का इलाज किया करते थे। और अगर कोई मरीज़ को ये इलाज जो है इनके समझ में डायग्नोसिस ना आती, कॉजेज़ पकड़ में ना आते, तो ये कहा करते कि उसको जो है कह देते कि आपको जो है क्या इलाज है, उसका इलाज तो कर देते थे, लेकिन असल उसका सबब मालूम नहीं होता था और बाद में ये पता चलता था कि इन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया है उससे मरीज़ शिफायाब हो चुका है। तो मरीज़ को बाकायदा वो पूछते थे कि आपका कॉजेज़ क्या है और फिर जो है वो कॉजेज़ के ताल्लुक़ से इल्म हासिल करते थे, उस सबब को मालूम करते थे, उसके ताल्लुक़ से इल्म हासिल करते थे और उसके बाद जो है उसको मुकम्मल ताल्लुक़ से उसके मर्ज़ के मुकम्मल ताल्लुक़ को जानने के बाद जो है अगर वैसा कोई मरीज़ आता था तो फिर उसका इलाज जो है किया करते थे। यानी ये इल्म सीखने के मामले में बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अंदर माहिर थे कि इल्म को जो है जितना ज़्यादा हो सके सीखा जाए। इसके बाद आता है बहैसियत मुसन्निफ़। बहैसियत मुसन्निफ़ ये इम्पॉर्टेंट है। बहैसियत मुसन्निफ़ इन्होंने एक किताब लिखी जिसको तक़वीमुस्सिहा के नाम से जाना जाता है। अब तक़वीमुस्सिहा ये इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के अंदर आ सकता है कि तक़वीमुस्सिहा किसकी किताब थी। तो ये जो किताब थी
इब्न बतलान की किताब थी जो इन्होंने अरबी में लिखी, और इसका जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एडमिस कॉलेज के कुतुबखाने में ये आज भी किताब महफूज है। इसका लातीनी नाम जो था थेट्रम सैनिटेटिस के नाम से इसको जाना जाता था, जो रोम में 1940 एडी में शाया हुआ। ये पूछ सकता है एमसीक्यूज़ के अंदर कि थेट्रम सैनिटेटिस किसका लातीनी नाम है, तो वो है तक़वीमुस सहा के। यहाँ पर जो है इब्न बतलान का टॉपिक मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। एक तो मुसन्निफ़ इम्पॉर्टेंट है, दूसरा कि मुनाजरा इन्होंने किससे किया, तीसरा कि ये कौन सी सेंचुरी के तबीब थे, चौथा कि इनके उस्ताद कौन थे। ये 4 एमसीक्यूज़ इसमें से आ सकते हैं। बाकायदा इसके अलावा ये टॉपिक 3-5 मार्क में आ सकता है। इतना लिखने के लिए काफ़ी है इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।